एक किताब जो आपके दिमाग को अमीर बनने का मशीन बना दे। नेपोलियन हिल की यह क्लासिक किताब थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पैसे कमाने की नहीं बल्कि सोच की ताकतन को समझने की गाइड है। चलिए जानते हैं कैसे 500 प्लस करोड़पतियों के सीक्रेट्स इस किताब में छिपे हैं। क्या आप जानते हैं कि हर महान उपलब्धि की शुरुआत न एक छोटी सी चिंगारी से होती है? नेपोलियन हिल इसे कहते हैं इच्छा। आओ, और यही इस किताब की नींव है। इस अध्याय में हिल बताते हैं कि फर्नपैक्डी अमीर बनने की यात्रा की शुरुआत मातान इच्छा स्कानवन से होती है। लेकिन यह कोई साधारण इच्छा नहीं बल्कि माउंट जलती हुई अनियंत्रित इच्छापनन होनी चाहिए जो आपको रातों की नींद और दिन का चयन छीन ले। इच्छा को कैसे बनाए? अमीरी का हथियार। 1. स्पष्ट लक्ष्य तय करो। अपने मन में एक एकल लक्ष्य डेफिनेट चीफ एम फिक्स करो। जैसे मैं 5 साल में 10 करोड़ कमाऊंगा या मैं एक सफल स्टार्टअप लॉन्च करूंगा। हिल कहते हैं अस्पष्ट इच्छाएं सिर्फ सपने हैं, स्पष्ट इच्छाएं योजना बन जाती हैं। 2. लिखो, पढ़ो और विजुअलाइज करो। अपने लक्ष्य को कागज पर लिखो। उसमें समय सीमा, रकम और उसे पाने की योजना डिटेल में लिखो। रोज सुबह शाम इसे पढ़ो और खुद को उस लक्ष्य को पाते हुए महसूस करो। 3. जलती इच्छा को बचाए रखो। हर रोज खुद से पूछो, क्या मैं इस लक्ष्य के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं? अगर जवाब हां नहीं है तो लक्ष्य बदल दो। एडविन बार्नेस की कहानी। एडविन बार्नेस एक गरीब व्यक्ति था, लेकिन उसने थॉमस एडिसन के साथ काम करने की ठानी। उसके पास न पैसा था न कनेक्शन। उसने एडिसन के ऑफिस के बाहर महीनों बिताए, लेकिन मैं एडिसन का पार्टनर बनूंगा का मंत्र दोहराता रहा। एडिसन ने उसे मौका दिया और बाद में बार्नेस उसका बिजनेस पार्टनर बना। इच्छा प्लस जिद आस असंभव को संभव बनाने की ताकत। सबकॉन्शियस माइंड का रोल हिल के मुताबिक जब आपकी इच्छा भावनात्मक रूप से चार्जमाइन हो जाती है तो वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। यही माइंड आपको उन अवसरों और विचारों की तरफ खींचता है जो आपके लक्ष्य को पाने में मदद करते हैं। क्या इच्छा अकेले काफी है? नेपोलियन हिल कहते हैं इच्छा सिर्फ शुरुआत है। लेकिन सवाल यह है, अगर इच्छा इतनी ताकतवर है तो क्यों 95% लोग अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते? क्या उनकी इच्छा में आग नहीं होती? एक ऐसा अनाविश्वास जो पहाड़ों को हिला दे, नदियों की दिशा बदल दे। नेपोलियन हिल कहते हैं विश्वास वह कुंजी है जो इच्छा को वास्तविकता में बदलती है। और यही इस अध्याय का मैजिक फर है। इस अध्याय में हिल बताते हैं कि विश्वास फेथ एक मानसिक अवस्था है जिसे जानबूझकर पैदा किया जा सकता है। यह कोई धार्मिक आस्था नहीं बल्कि खुद पर और अपने लक्ष्य पर अटूट भरोसा मैच है। जब इच्छा और विश्वास मिल जाते हैं तो असंभव सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाता है। विश्वास को कैसे बनाए? सुपर पावर। 1. ऑटो सजेशन सेल्फ टॉक। रोज सुबह शाम खुद से बोलो, मैं यह कर सकता हूं, मैं इसे पा लूंगा। हिल कहते हैं जब तक आप खुद को मनाने लगेंगे तब तक ब्रह्मांड आपका साथ देने लगेगा। 2. विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्य को मन की आंखों से देखो। जैसे अगर आपको बंगला चाहिए तो रोज उसकी डिजाइन, रंग और उसमें रहने का एहसास करो। 3. पॉजिटिव एनवायरनमेंट। उन लोगों और चीजों से दूर रहो जो आपके विश्वास को कमजोर करते हैं। हिल का सुझाव, नकारात्मकता वायरस की तरह फैलती है, इसे अपने दिमाग में घर न बनाने दो। 4. एफर्मेशंस को लिखो। अपने लक्ष्य को एक मंत्र की तरह लिखो और उसे हर जगह चिपका दो। मिरर, फोन वॉलपेपर। जैसे मैं हर दिन सफलता की तरफ बढ़ रहा हूं। महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह। गांधी जी ने अहिंसा के विश्वास से ब्रिटिश साम्राज्य को झुकाया। उनकी कोई सेना नहीं थी, लेकिन अटूट आत्मविश्वास पास था। हिल कहते हैं विश्वास वह बल है जो कर सकते हैं को कर चुके हैं में बदल देता है। नोस्टिंक्शन साइकोलॉजिकल सीक्रेट। सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करो। विश्वास तभी पैदा होता है जब आप सबकॉन्शियस माइंड साइंस को यह बात बार बार सुनाते हैं कि आपका लक्ष्य पहले से ही आपका है। यह माइंड उन संकेतों को दुनिया में खोजने लगता है जो आपकी मदद करते हैं। क्या विश्वास ब्लाइंड होना चाहिए? नेपोलियन हिल कहते हैं दांक विश्वास तर्क से परे है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप जानते हैं कि आपका ना दिमाग एक AI सॉफ्टवेयर मारी की तरह है?
जिसे आप एक खुद प्रोग्रामांतर कर सकते हैं। नेपोलियन हिल इसे कहते हैं ऑटो सजेशन, और यही वह टूल है जो आपकी सोच को सुपरचार्ज कर देगा। हिल बताते हैं कि ऑटो सजेशन वह तकनीक है जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सीधे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि बी विचारों की रिपीटेशन का गेम है। जैसे मैं अमीर हूं को 100 बार दोहराने से दिमाग उसे सच्चन मानने लगता है। ऑटो सजेशन को कैसे बनाएं? ब्रेन वॉश का हथियार 1. डेली एफर्मेशंस। रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले जोर से बोले, मैं सफल होकर रहूंगा, मेरा लक्ष्य मेरा है। हिल कहते हैं शब्दों में वह जादू है जो दिमाग को हाईजैक कर देता है। 2. विजुअलाइजेशन प्लस भावना। सिर्फ शब्द नहीं, भावनाओं के साथ अपने लक्ष्य को महसूस करो। जैसे अगर कार चाहिए तो उसकी सीट का कंफर्ट और स्टीयरिंग का टच इमेजिन करो। 3. लिखित मंत्रों का पावर। अपने लक्ष्य को एक बाइक्समा पर्सनल मंत्रण बनाकर हर जगह लिखो, डायरी, वॉलपेपर, यहां तक कि हथेली पर। हर दिन हर तरह से मैं और बेहतर हो रहा हूं। 4. नकारात्मकता को ब्लॉक करो। अगर दिमाग में डर या शक आए, तुरंत और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दोहराए। हिल कहते हैं आपका दिमाग एक गार्डन है, ऑटो सजेशन उसमें बीज बोने का तरीका। जिम कैरी की $10 मिलियन चेक। एक्टर जिम कैरी ने स्ट्रगल के दिनों में खुद को एक $10 मिलियन का चेक से लिखा, जिस पर उन्होंने एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड लिखा। उन्होंने इसे रोज देखा और महसूस किया। नतीजा 1955 में उन्हें डम्ब एंड डम्बर के लिए ठीक $10 मिलियन मिले। सीख, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, ब्रह्मांड भी आपका साथ नहीं देता। साइकोलॉजिकल सीक्रेट, सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन सा हिल बताते हैं कि ऑटो सजेशन सबकॉन्शियस माइंडोस को प्रोग्राम करने का सबसे तेज तरीका है। जब आप किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो वह आपकी आदतों, कार्यों और निर्णयों में ऑटोमेटिक ढंग से शामिल हो जाता है। क्या ऑटो सजेशन झूठ बोलने जैसा है? नेपोलियन हिल कहते हैं अगर आप खुद को बार बार बताएंगे कि आप अमीर हैं तो दिमाग उसे हकीकत बना देगा। लेकिन सवाल यह है, क्या यह तकनीक सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग है या इसे साइंटिफिक रूप से प्रूव किया जा सकता है? और अगर आपका लक्ष्य अनैतिक है तो क्या ऑटो सजेशन फिर भी काम करेगा? यह राज छिपा है अगले अध्याय में। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोग सब कुछ जानने वाले नहीं होते? नेपोलियन हिल कहते हैं सफलता के लिए जरूरी नहीं कि आप सब कुछ जानें, बल्कि जो जाने उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। यही है विशेष ज्ञान का राज। सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज से सिर्फ नौकरी मिलती है, लेकिन वो विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज से दौलत बनती है। यह वह ज्ञान है जो आपके लक्ष्य के लिए सटीक मनन होता है और उसे प्रैक्टिकल तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। विशेष ज्ञान को कैसे बनाएं? सक्सेस का टूल। 1. लक्ष्य से जुड़ा ज्ञान चुनें। अपने डेफिनेट चीफ एम, मुख्य लक्ष्य को ध्यान में रखकर सीखें। जैसे अगर आपका लक्ष्य रियल एस्टेट में करोड़पति बनना है तो प्रॉपर्टी लॉ, मार्केट ट्रेंड्स और नेगोशिएशन स्किल्स सीखें। हिल कहते हैं ज्ञान तभी ताकत है जब उसे एक्शन में बदला जाए। तो मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं। उन लोगों का समूह बनाएं जो आपसे वो बेहतर जानते हैं। हिल का नियम, आपकी कमाई आपके 5 करीबी लोगों की औसत कमाई होती है। हेनरी फोर्ड ने खुद को इंजीनियर नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कोई इंजीनियर्स की टीम बनाकर दुनिया की पहली मास प्रोड्यूस्ड कार बनाई। 3. ज्ञान को बेचो, सिर्फ सीखो नहीं। हिल कहते हैं ज्ञान तभी अमीरी बनता है जब उसे प्रोडक्ट या सर्विस में बदल दिया जाए। एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया, लेकिन उसका नॉन पेटेंट और व्यापारिक इस्तेमाल ही उसे अमीर बनाया। हेनरी फोर्ड की ज्ञान की समझ। एक बार कोर्ट में फोर्ड से पूछा गया, आपको तो जनरल नॉलेज भी नहीं है, फिर आप इतने सफल कैसे? फोर्ड ने जवाब दिया, मेरे डेस्क पर बटन लगा है, उसे दबाते ही मुझे 8000 एक्सपर्ट्स का ज्ञान मिल जाता है। सीख, अपने लक्ष्य के लिए सही लोगों का नेटवर्क बनाना खुद सब कुछ जानने से ज्यादा जरूरी है। नारी सद्दा सरसान, साइकोलॉजिकल सीक्रेट, मास्टरमाइंड का जादू। जी हिल के अनुसार मास्टरमाइंड ग्रुप सिर्फ लोगों का समूह नहीं, बल्कि एक नव ऊर्जा का संगम यूनिकॉर्न है।
जब विशेषज्ञ एक साथ काम करते हैं तो उनके आइडियाज और एक्सपीरियंस क्रिएटिव सिनर्जी पैदा करते हैं जो असंभव को संभव बना देता है। क्या विशेष ज्ञान बिना डिग्री के मिल सकता है? नेपोलियन हिल कहते हैं, डिग्री सिर्फ कागज है, असली ज्ञान एक्शन से आता है। लेकिन सवाल यह है, अगर विशेष ज्ञान इतना जरूरी है तो क्यों कई पढ़े लिखे लोग गुमनामी में रह जाते हैं? क्या सफलता के लिए ज्ञान से ज्यादा कल्पना, इमेजिनेशन टायन की जरूरत होती है? हर बड़ी खोज, हर करोड़पति का सफर और हर असंभव सपना एक छोटी सी कल्पना से शुरू होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, कल्पना वह कारखाना है जहां सभी सफलताएं डिजाइन होती हैं, और यही इस अध्याय का जादू है। 1. सिंथेटिक कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन। मौजूदा आइडियाज को नए तरीके से जोड़ना, जैसे स्मार्टफोन, शरींट फोन प्लस कैमरा प्लस कंप्यूटर। 2. क्रिएटिव कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन। कॉस्मिक माइंड से जुड़कर मौलिक विचार क्वांट्स पैदा करना। यह वह शक्ति है जिसने आइंस्टीन को EXMC ट्रू दिया। कल्पना को कैसे बनाए अमीरी का इंजन। खोआल, आइडियाज को लिखो, हर नए विचार को नोट करो, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। हिल कहते हैं, सबसे बड़े आविष्कार भी छोटे आइडियाज से शुरू होते हैं। तो मास्टरमाइंड के साथ ब्रेनस्टॉर्म। अपनी टीम के साथ कल्पनाओं को शेयर करो, जैसे स्टीव जॉब्स और वोज़नियाक ने गैराज में बैठकर एप्पल कंप्यूटर की कल्पना की। 3. व्हाट इफ, सवाल पूछो, अपने दिमाग को चैलेंज दो। अगर पैसा कोई मुद्दा ना हो तो मैं क्या कर सकता हूं? वॉल्ट डिज्नी की माउस क्रांति। वॉल्ट डिज्नी ने एक चूहे मिकी माउस 1 की कल्पना से एक एम्पायर बनाया। शुरुआत में लोगों ने उन्हें पागल कहा, लेकिन उन्होंने क्रिएटिव इमेजिनेशन क्वांट के दम पर दुनिया बदल दी। कल्पना में वह ताकत है जो रियलिटी को रीराइटन कर देती है। हिल के अनुसार क्रिएटिव इमेजिनेशन सामरियां सबकॉन्शियस माइंड और इन्फिनाइट इंटेलिजेंस के बीच का पुल है। जब आप अपनी कल्पना को बाम भावनाओं से चार्ज करते हैं तो यह पुल सक्रिय हो जाता है और समाधान अपने आप आने लगते हैं। क्या कल्पना अकेले सफलता गारंटी है? नेपोलियन हिल कहते हैं, कल्पना बिना एक्शन के सिर्फ एक सपना है। लेकिन सवाल यह है, अगर कल्पना इतनी शक्तिशाली है तो क्यों 90% लोगों के बेहतरीन आइडियाज कभी हकीकत नहीं बन पाते? क्या सफलता के लिए योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग पास का होना जरूरी है? आपके पास सबसे बड़ा आइडिया मस है, लेकिन उसे हकीकत में बदलने का कोई रास्ता नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं, बिना योजना के इच्छा सिर्फ एक सपना है और सपने कागजों पर नहीं, एक्शन में जीते जाते हैं। यही है आखिरी अध्याय का बाई मास्टर की। यह अध्याय बताता है कि दोनों संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, वह पुल है जो आपकी बहुत इच्छा, विश्वास और कल्पना को वास्तविक सफलता बांध से जोड़ता है। हिल के अनुसार असफलता का सबसे बड़ा कारण योजना की कमी नहीं, बल्कि योजना को लगातार अपडेट न करना है। योजना को कैसे बनाएं? अजय येट एक्शन प्लान बनाएं। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे टास्क में बांटें, जैसे 3 महीने में बिजनेस प्लान तैयार करना या रोज 5 नए क्लाइंट्स से संपर्क करना। हिल कहते हैं, योजना वह नक्शा है जो आपको गंतव्य तक पहुंचाता है, भले ही रास्ते में बदलाव हो। 2. मास्टरमाइंड ग्रुप को एक्टिवेट करें। अपनी टीम के साथ हफ्ते में एक बार मीटिंग वन रखें। हर मीटिंग में पूछें, हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत हो रहा है, कैसे सुधार कर सकते हैं। 3. फ्लेक्सिबल बने। अगर योजना काम नहीं कर रही तो खाओ से बदलने से न डरें। हिल का सुझाव, असफलता सिर्फ यह बताती है कि आपकी योजना में ट्विस्ट की जरूरत है। 4. डिसीजन लेने की आदत डालें। रोज एक छोटा फैसला लें और उस पर अडिग रहें, जैसे आज से रोज 1 घंटा नेटवर्किंग करूंगा। एलन मस्क का मार्स मिशन। एलन मस्क ने वाम मंगल ग्रह पर इंसान बसाने का सपना देखा, लेकिन उनकी सफलता का राज था स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग। पहले रीयूजेबल रॉकेट बनाए, फिर स्पेसएक्स का विस्तार किया और अब स्टारशिप पर काम चल रहा है। साइकोलॉजिकल सीक्रेट, कंसिस्टेंसी की पावर। हिल बताते हैं कि लगातार प्रयास पर योजना को सफल बनाते हैं। जब आप रोज एक छोटा कदम उठाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसे सेंटियो ऑटोमेटिक हैबिटॉट्स में बदल देता है। इससे मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं।
क्या योजना बनाने के बाद भी असफलता मिले तो क्या करें? नेपोलियन हिल कहते हैं, असफलता सफलता का ट्यूशन फीस है। लेकिन सवाल यह है, क्या योजना में अलचीलापन होना चाहिए या जिद्दार? और कैसे पता चलेगा कि कब रुकना है या कब आगे बढ़ना? यही है सफलता का अंतिम राज। कैसे जीवन में अपनाएं थिंक एंड ग्रो रिच के सिद्धांत। 1. रोज 10 मिनट का विजुअलाइजेशन सेशन। सुबह उठकर अपने लक्ष्य को महसूस करें। 2. नो कॉम्प्रोमाइज रूल। अपने मास्टरमाइंड ग्रुप और योजना से कभी समझौता ना करें। 3. फेलियर को फीडबैक माने। हर गलती से सीखें और प्लान को अपडेट करें। 4. सेल्फ टॉक। रोज खुद से बोलें, मैं हार नहीं सकता जब तक कोशिश कर रहा हूं। यह किताब सिर्फ पैसा कमाने का नहीं, बल्कि वो खुद को बदलने का मंत्र मौलाना है। अमीर बनने के लिए पहले अपनी सोच को अमीर बनाएं और बाकी सब रास्ते में अपने आप मिल जाएगा। आज से ही शुरुआत करें, एक लक्ष्य लिखें, एक योजना बनाएं और